प्रेस आज़ाद होगा तो जमहूरियत होगी, प्रेस आज़ाद होगा तो फंडामेंटल राइट्स होंगे, प्रेस आज़ाद होगा तो पार्लियामेंट सावरन होगी, प्रेस आज़ाद होगा तो सिविलियन सुप्रीमेसी होगी। इंसानी आज़ादियों का आखिरी मोर्चा प्रेस क्लब है और आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं बशरी हुकूक और इंसानी आज़ादी के इस जद्दोजहद के। किसी से तवक्को ना रखे, कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई और तबका वो काम नहीं कर सकता जो आपने करना है। ये जंग आप लोगों ने लड़नी है, ये जंग आपकी है। सियासतदान या दूसरे लोग आपको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जंग आपकी जगह नहीं लड़ सकते, जंग आपने लड़नी है। तो एक चीज़ तो ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी, एक सॉफ्ट मार्शल लॉ है, एक इनविजिबल मार्शल लॉ है जो आप फील कर सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमने देखा पहले महकमा ज़राअत की कारस्तानियाँ थी, अब महकमा मौसमियात ने भी काम शुरू कर दिया और धुंध और दौंस और धांधली के इस फिज़ा में, धुंध दौंस और धांधली के इस फिज़ा में आप लोगों ने अपनी इस जद्दोजहद को जो है वो आगे बढ़ाना है। आप अंदाज़ा इससे कर लेना, ये मैं DGI-SPR की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन ला रहे हैं। वो मेरे भाई ये आपका काम है। उन्होंने ये कहा कि आइंदा PSL के मैचेस गवादर के ग्राउंड में होंगे। मीडिया रेगुलेशन से लेकर PSL मैचेस तक जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले सुनाता है तो आप अंदाज़ा कर लें कि सेंटर ऑफ पावर कहाँ है। पार्लियामेंट में नहीं है, मैं सेनेटर हूं। पार्लियामेंट तो डिस्फंक्शनल है। आप अंदाज़ा कर लें 4 करोड़ रुपए रोज़ाना खर्चा है पार्लियामेंट के एक दिन का, और आप 31 ऑर्डिनेंस एक साल में निकालते हैं। पार्लियामेंट तो आप उसे कह सकते हैं, उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक उसे कहा जाता है कि आप कुछ अदाकारी करें।